जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और इस पूजन में कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन कराने के बाद ही व्रती अपना व्रत का पारण करते हैं। कन्या पूजन वे लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं, लेकिन इस साल तिथियों के वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, इस बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कन्या पूजन का विधि क्या रहेगी, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी आप जानेंगे इस वीडियो में। इस बार उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि अक्टूबर बुधवार को रहेगी और दसवीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम को 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 30 सितंबर मंगलवार को शाम में 6:06 पर होगा। इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन है, तो हो सकता है कि 2 दिन लोग अष्टमी का व्रत रखें या सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन में रखें। तो 29 सितंबर को भी अष्टमी तिथि शाम में लग रही है। तो अगर आप 29 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शाम में 4:32 से लेकर 6:12 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार कन्या पूजन करना चाहते हैं, वो सुबह में 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। 30 सितंबर को राहु काल दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह में 11:53 से 12:40 तक रहेगा। बात करते हैं नवमी तिथि की, तो 30 सितंबर मंगलवार को शाम में 6:07 से नवमी तिथि लग रही है, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम में 7:01 पर। जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को शाम में नवमी तिथि लगने पर कन्या पूजन करना चाहते हैं, वह शाम को 6:07 से 6:11 के बीच में कन्या पूजन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में या सूर्यास्त के आसपास के समय में कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इस बार 1 अक्टूबर बुधवार को ही उदय तिथि के अनुसार नवमी की पूजा हवन करें, फिर कन्या पूजन करें। 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है, वो इस प्रकार रहेगा। सुबह में 6:22 से सुबह में 11:55 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोपहर में 12 बजे से 1:30 के बजे तक इस दिन राहु काल रहने वाला है। राहु काल के समय में कन्या पूजन करने से बचना चाहिए और 1 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कन्या पूजन करने के बाद जो लोग भी कलश विसर्जन करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को भी कलश विसर्जन कर देते हैं, तो शाम को सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप करें दसवीं तिथि को, तो दसवीं तिथि को 1 अक्टूबर बुधवार को शाम को 7:02 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम में 7:10 पर होगा। वैसे तो उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार को ही दसवीं तिथि रहेगी और दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर 1 अक्टूबर बुधवार को भी विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है और विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि इस बार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जाएगा। लेकिन बात करें उदय तिथि को, तो 2 अक्टूबर गुरुवार को ही विजयादशमी का पर्व मनाना ज्यादा सही रहेगा। 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है, सुबह में 6:15 से 8:37 तक रहेगा। कन्या पूजन के लिए आपके घर में जिस दिन भी कन्या पूजन होता आ रहा हो, उस दिन आप कन्या पूजन करें और हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर ले। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भैया को भी आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 होनी चाहिए। अगर इतनी ना मिल पाए तो एक ही कन्या का भी आप पूजन कर सकते हैं। जिन्होंने आप 9 दुर्गा का रूप मानकर उसी तरह से उनका भी पूजन करना है, जैसे बाकी कन्याओं का आप करते आ रहे हैं। साथ में एक बटुक भैरव भैया को भी आमंत्रित करें।
कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उनके पैर और हाथ धुलिए, उन्हें तिलक लगाए, फिर उन्हें आसन पर विराजित करे। ध्यान रखें कि किसी भी कन्या या बटुक भैरव भैया को फिर उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद में आप हलवा, खीर, पूड़ी, चना पहले दें और उसके बाद ही उन्हें सात्विक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें हाथ धुलाकर हाथ पोछे और फिर उन्हें जो भी भेंट स्वरूप दक्षिणा या उपहार की चीजें हैं वो आप उन्हें सम्मान पूर्वक दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित सभी कन्याओं को और बटुक भैरव भैया को विदा करें। कन्या पूजन करने के बाद जो भी व्रती हैं चाहे तो वह प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा नियम पालन करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी कन्या पूजन और शुभ मुहूर्त की जानकारी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और साथ ही यह भी बताइएगा कि आप कन्या पूजन किस दिन कर रहे हैं। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।